शराबबंदी कानून होने के कारण पुलिस की सिपाही से लेकर डीजीपी तक एक बड़ा ध्यान शराब पर रहता है। और वो भी क्यों? बंद करने के लिए नहीं, इसलिए कि वहां से कमाई बड़ा होता है। सिपाही से लेकर डीजीपी तक वो पैसा बढ़ता है। सिपाही, दरोगा, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी सबको फंड जाता है। और शराब माफिया माल हो रहा है। सभी राजनीतिक दल के राजनेता शराब के कारोबार में है। नीतीश के हाथ में जो 2005 में प्रशासन था वो आज नहीं है। ये सच्चाई है कि जंगल राज लालू के राज में था और नीतीश आया तो मंगल राज था 2005 में। लेकिन आज ईमानदारी से कहें तो जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज है। उस समय से भी खराब स्थिति हो गई है क्योंकि भ्रष्टाचार लालू यादव के समय से ज्यादा बिहार में है। नीतीश कुमार कब भाजपा के साथ है, कब राजद के साथ चल जाएंगे, ये भय भी प्रशासन को जो एक मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कमजोर हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि कल ही तेजस्वी फिर आ जाएगा तो फिर तो हमको डंडा कर देगा। तो आप देखते होंगे बहुत जगह हमने देखा है कि तेजस्वी यादव डीएम एसपी को फोन करता है तो डीएम एसपी जी 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 हुजूर 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 करने लगता है। लेकिन बिहार के नेता भी सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार होगा या अपराध होगा तो सब पर असर करता है और इसके लिए दोषी कौन है? तो राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार अपार है। आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध के दो बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून का होना। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी हम मौजूद हैं पटना में, और पटना में एक संस्था है जो धनवंत सिंह राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि मुकेश सहनी जी के पिताजी का जो हत्या हुआ है वो किसने किया है। और बिहार में आप लोग देख रहे होंगे लगातार कि हत्या बढ़ते जा रहा है और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम बिहार को, हम अपराधी को हम दूर करेंगे और जंगल राज दूर करेंगे। लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे कि बिहार में जंगल राज वो बोलते थे पहले कि लालू के सरकार में रहता था, लेकिन आज देख रहे होंगे कि नीतीश जी के सरकार में ही इतना हत्या हो रहा है कि इस पर मतलब हम सवाल नहीं ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हम सर यहाँ पे हैं, इनसे हम पूछेंगे कि सर, सबसे पहले सर मेरा चैनल आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी 2 दिन पहले मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या हुआ है, तो इसका कारण क्या है सर, और इसका अपराधी कौन है? लेकिन आपने जो कहा हत्या का दौर जी, आपने भी मुद्दा इसलिए उठाया है, मुकेश सहनी पूर्व मंत्री था जी, मंत्री, वीआईपी का, वो वीआईपी सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका, इसलिए ये चर्चा का विषय है। लेकिन सच्चाई है कि बिहार के हर जिले में हर दिन हत्या हो रहा है, हर सप्ताह दुष्कर्म हो रहा है। ये घटना कोई इकलौता नहीं है। आप 2 दिन पहले ही देखे होंगे कि 3 लोगों की हत्या हो जाती है छपरा में, पटना में 2 बच्चे की हत्या हो गया है, ठीक ना। तो ये हत्या का दौर निरंतर चल रहा है। 5 दिन पहले का देखेंगे तो पटना में एक शादी में गुंडे ने दुल्हा का भाई और बहनोई की हत्या कर दिया। तो ये हत्या का निरंतर चल रहा है। हम कहें कि हर दिन हत्या और दुष्कर्म हो रहा है तो गलत नहीं होगा। सर, बिहार में मतलब तो आम जनता को तो खैर सुरक्षित नहीं है, लेकिन बिहार के नेता भी सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार होगा या अपराध होगा तो सब पर असर करता है और इसके लिए दोषी कौन है? तो राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार अपार है। आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध के 2 बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून का होना। क्योंकि शराबबंदी कानून होने के कारण पुलिस की सिपाही से लेकर डीजीपी तक एक बड़ा ध्यान शराब पर रहता है। और वो भी क्यों? बंद करने के लिए नहीं, इसलिए कि वहां से कमाई बड़ा होता है। सिपाही से लेकर डीजीपी तक वो पैसा बढ़ता है। सिपाही, दरोगा, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी सबको फंड जाता है और शराब माफिया माल हो रहा है। सभी राजनीतिक दल के राजनेता शराब के कारोबार में। तो ये शराबबंदी में पुलिस प्रशासन का बड़ा ध्यान जाना, वहां से उगाही बड़ा करना। तो जो ध्यान पुलिस का होना चाहिए अपराध रोकने पर, जुल्म रोकने पर, हत्या रोकने पर, दुष्कर्म रोकने पर, वो ध्यान कहां चला गया? शराब पर। तो शराबबंदी कानून
अपराध बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है। और बिहार में शराब की कहानी क्या है, तो महाराष्ट्र में जहां शराबबंदी नहीं है वहां से ज्यादा शराब बिहार में बिकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, वहां जितने लोग शराब पीते हैं उससे ज्यादा शराब बिहार में लोग पी रहे हैं। और बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान होता है। ये नुकसान किसका है, तो बिहार के गरीब जनता का। ये पैसा कहां जाता है, तो पुलिस प्रशासन, शराब माफिया से, नेता से लेके मुख्यमंत्री तक जाता है, सब जगह जाता है। तो अपराध का बड़ा कारण हो गया। दूसरा कारण, सरकार की अस्थिरता। नीतीश कुमार कब भाजपा के साथ है, कब राजद के साथ चल जाएंगे, ये भय भी प्रशासन को, जो एक मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कल ही तेजस्वी फिर आ जाएगा तो फिर तो हमको डंडा कर देगा। तो आप देखते होंगे बहुत जगह हमने देखा है कि तेजस्वी यादव डीएमएसपी को फोन करता है तो डीएमएसपी जी 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 हुजूर 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 करने लगता है। तो ये दर्शाता है कि प्रशासन भी कमजोर है। नीतीश के हाथ में जो 2005 में प्रशासन था वो आज नहीं है। ये सच्चाई है कि जंगल राज लालू के राज में था और नीतीश आया तो मंगल राज था 2005 में। लेकिन आज ईमानदारी से कहें तो जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज है। उस समय से भी खराब स्थिति हो गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार लालू यादव के समय से ज्यादा बिहार में है। और आपने जो बताया कि हत्यारा पकड़ा गया, हम तो कहेंगे कि यह भी हत्यारा हो सकता है कि निर्दोषी हो, ये भी हत्यारा। एक दिन में मतलब जांच करके श्रेया वाला जो हत्याकांड हुआ सर, वो अभी तक फैसला नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ दो चीज ध्यान देना है, क्या आम व्यक्ति की हत्या होता है तो प्रशासन इस तरह से एसआईटी का जांच करके तुरंत गिरफ्तार करता है? नहीं करता है। दूसरी बात, क्या श्रेया हत्याकांड में प्रशासन अपना पीठ थपथपाने के लिए और नीतीश का छवि अच्छा बनाने के लिए निर्दोष 5 को अंदर कर दिया, हत्यारा दुष्कर्मी बता के? क्या यहां भी इसी तरह की साजिश की गई है? क्योंकि जिसको गिरफ्तार किया गया है वो दोषी है, या पब्लिक में दिखाने के लिए, पूरे देश में दिखाने के लिए कि हमारा प्रशासन चुस्त है और उसने सही व्यक्ति को गिरफ्तार किया? क्योंकि शंका के घेरे में, क्योंकि अभी जस्ट श्रेया कांड में हमें 100% विश्वास है कि 5 निर्दोष को जेल भेजा गया है। तो यहां कितने निर्दोष ये है कि दोषी है? जबकि बातें ये निकल के आई है कि मुकेश सहनी के पिता और उसके में पैसे के लेन देन थे और उसी बात में यह घटना घटी है। सर, बिहार में अपराध लगातार होता है तो इसको कैसे रोका जा सकता है सर? देखिए, किसी भी काम में आप सफल तब हो सकते हैं जबकि आपकी सोच ईमानदार हो। शराबबंदी जो राज्य के लिए नुकसानदेह है तो उसको आप रखे हुए हैं। शराबबंदी में क्या करना चाहिए था कि शराबबंदी को खत्म करके सीमित दुकान कर देना चाहिए था, और जिस तरह से कोटा सिस्टम होता है उस तरह से लोगों को शराब देना चाहिए था। उससे क्या होता, उसमें होता क्या कि सही शराब भी लोग, क्योंकि आज जहरीली शराब ज्यादा लोग पी रहे हैं, तो सही शराब लोग को मिलता। राजस्व का जो बर्बादी हो रहा है उस पैसे से बिहार में उद्योग कारखाने खुलते, क्योंकि शराबबंदी तो है ही नहीं। शराब यदि बंद होता तो खुशी की बात थी, तो शराब बंद नहीं है, शराब भी खूब चल रहा है और नए नए चरस, अफीम, तो क्या सोल्यूशन टायर वाला वो सब लोग ले रहे हैं। तो अपराध जहां रुकना है तो शराबबंदी को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के लिए बार बार पलटू राम नहीं बनना चाहिए। पलटू राम बनने से भी प्रशासन में जो एक शक्ति आता है वो शक्ति नहीं है, छीन हो चुका है। उसको लगता है कि फिर तेजस्वी यादव आ जाएगा, तो इसलिए उसके लोगों को भी, या उसके जो पक्ष की बात है उस पर हमको हाथ नहीं लगाना है। तो पूरी प्रशासन एक दबाव में काम कर रहा है। नीतीश के हाथ में पूरी प्रशासन 2005 की तरह आज नहीं। जनता किस पर भरोसा करेगा सर? कौन नेता ऐसा मिलेगा? जनता तो माने कहीं कहीं इनसे भी ज्यादा दोषी है, क्योंकि हम जनता जाति के नाम पर वोट देते हैं, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं। एक सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी यदि उम्मीदवार होता है तो हम जनता भी उसको वोट नहीं देते हैं। जनता भी अपनी गलती का सजा भी भोग रहा है। इसी के चलते वो आज लोग कोई परिवार सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल।